हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माँ कालिका के काली घाट में स्थापित होने की अद्भुत कथा के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह माँ काली के दो अनन्य भक्त नीलगिरी के ब्रह्मानंद गिरी और काली घाट के आत्माराम ब्रह्मचारी ने मिलकर किया काली घाट शक्तिपीठ का निर्माण। आइए जानते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक काली घाट मंदिर का इतिहास और इससे जुड़े रहस्य के बारे में। दक्षिणा कालिका देवी के बारे में भागवत स्कंद पुराण और लिंग पुराण में भी वर्णन मिलता है कि जब दक्ष यज्ञ में माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी तो भगवान शिव ने उनका पवित्र शरीर कंधे पर उठाया और क्रोध में तांडव नृत्य करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। इस दौरान देवी सती के शरीर के अंग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया। गंगा तट पर स्थित इस महापीठ काली घाट पर ये वो स्थान है जहाँ देवी सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरीं। तभी से यह स्थान महातीर्थ बनकर 51 शक्तिपीठों में अपनी विशेष महत्ता रखता है। काली घाट शक्तिपीठ के भैरव हैं नकुलेश्वर और देवी हैं सर्वशक्ति सिद्धातारा काली। तंत्र शास्त्र में इस सिद्ध पीठ का नाम काली घाट दिया गया है, जिसके नाम पर ये शहर कोलकाता कहलाया। 1690 में जब कोलकाता नगर का निर्माण हुआ तो ये 3 प्रमुख गांव कोलकाता, सुतानुटी और गोविंदपुर से मिलकर बना। इन गांवों में से गोविंदपुर गांव की दक्षिणी सीमा पर गंगा के पूर्वी तट पर काली घाट स्थित है। यहाँ ब्रह्म स्वरूपा गंगा नदी सदा प्रवाहित होती हैं। सतयुग के उस प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तब स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने काली घाट की पवित्र भूमि पर आकर कठोर तपस्या की। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी तपस्या के स्मृति स्वरूप उसी स्थान पर एक यज्ञ वेदी का निर्माण किया। उस यज्ञ वेदी को ब्रह्मवेदी कहा जाता है। फिर कई युगों के बाद देवी कालिका दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत के एक पवित्र यज्ञ स्तंभ पर विराजमान हो गईं। एक बार इस यज्ञ स्तंभ पर बैठकर ब्रह्मानंदगिरी नामक एक महान मात्र साधक ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की। ध्यानमग्न ब्रह्मानंदगिरी के सामने देवी कालिका प्रकट हुई। जगत जननी माँ काली का रूप इतना भयानक था कि ब्रह्मानंदगिरी डर गए। तब माँ काली ने एक सौम्य 10 वर्षीय कुमारी रूप में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने ब्रह्मागिरी को 2 वरदान दिए। माँ काली की कृपा से ब्रह्मानंदगिरी ने पहला वर मांगा, माँ जब भी मैं आपको कुमारी रूप में इस यज्ञ स्तंभ पर दर्शन करने के लिए चाहूँ तब आप मुझे दर्शन दें। फिर ब्रह्मानंदगिरी ने दूसरा वर मांगा, माँ आप इस यज्ञ स्तंभ को छोड़कर कभी भी कहीं और नहीं जा सकती। माँ काली ने कहा, तुम्हारा वर स्वीकार है। और तब से इस पवित्र यज्ञ स्तंभ में देवी काली का अस्तित्व बना हुआ है। उधर आत्माराम ब्रह्मचारी जो एक महान मात्र साधक थे, इस पवित्र काली क्षेत्र के जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा द्वारा स्थापित पवित्र ब्रह्मवेदी को देखा। उन्होंने उसी स्थान को अपनी साधना के लिए चुना और ब्रह्मवेदी पर बैठकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की साधना के बाद माँ काली ने एक रात आत्माराम ब्रह्मचारी को 10 वर्षीय कुमारी रूप में दर्शन दिए। माँ काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को बताया कि वे लंबे समय से दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत के एक पवित्र यज्ञ स्तंभ पर विराजमान थीं। ये उनकी भक्त ब्रह्मानंद गिरी की इच्छा का परिणाम था। ब्रह्मानंद गिरी ने माँ से वरदान मांगा था कि वे सदा उस यज्ञ स्तंभ पर विराजमान रहें और उनकी अनुमति के बिना वहाँ से न हटें। माँ काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि जिस ब्रह्मवेदी पर वे तपस्या कर रहे हैं, उसी ब्रह्मवेदी के ऊपर दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत से वो पवित्र यज्ञ स्तंभ लाया जाए जिस पर माँ काली वर्षों से विराजमान थीं।
इसके साथ ही उन्होंने आत्माराम ब्रह्मचारी से ये भी कहा कि ये ब्रह्मानंद गिरी को इस काली क्षेत्र में लेकर आएं। माँ काली ने ये भी बताया कि अब वे इस काली पीठ पर अपने कराल और बुद्धि नाशनी रूप में प्रकट होंगी। देवी काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को विशेष रूप से बताया था कि इस ब्रह्मवेदी के पास जो पवित्र सरोवर है उसके दक्षिण पश्चिम कोने में जल के भीतर उनकी दाहिनी पैर की 4 उंगलियां एक यज्ञ रूप में मौजूद हैं। देवी ने आदेश दिया कि उस यज्ञ को जल से निकालकर ब्रह्मवेदी के नीचे आदरपूर्वक स्थापित किया जाए। साथ ही देवी ने यह भी बताया कि ब्रह्मवेदी के उत्तर पूर्व कोने के गहरे जंगल में इस शक्तिपीठ के रक्षक भैरव नकुलेश्वर निवास करते हैं। देवी ने आत्माराम ब्रह्मचारी को ये निर्देश दिया कि भैरव नकुलेश्वर के बारे में भी सभी को बताया जाए और उन्हें इस महापीठ का हिस्सा बनाया जाए। देवी के आदेशों का पालन करते हुए आत्माराम ब्रह्मचारी ने सबसे पहले नीलगिरी पर्वत पर जाकर देवी द्वारा कही गई सारी बातें ब्रह्मानंद गिरी को बताई। सिद्ध पुरुष ब्रह्मानंद गिरी ने ध्यान में बैठकर देवी के बताए हुए सभी दृश्यों का दर्शन किया और उन्हें सत्य पाया। तभी नीलगिरी पर्वत के द्वीप में समुद्र के किनारे अचानक एक भीषण तूफान शुरू हो गया। देवी काली के आदेश पर ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी दोनों उस महापवित्र यज्ञ स्तंभ पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह यज्ञ स्तंभ तेजी से उड़ने लगा है। दोनों ध्यान में पूरी तरह समाहित थे। जब उन्होंने देवी के आदेशों को स्मरण करते हुए अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वे काली पीठ के काली घाट पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद देवी के आदेशानुसार दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति से 12 हाथ लंबी पवित्र ब्रह्मवेदी के ऊपर उस महापवित्र यज्ञ स्तंभ को स्थापित किया। जैसे ही यज्ञ स्तंभ स्थापित किया गया, देवी काली का मुखमंडल आदि गंगा के तट पर एक अलौकिक रूप में प्रकट हुआ। यह दिव्य मुखमंडल जो पुराणों में ब्रह्म द्वारा निर्मित बताया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय और स्थान की सीमाएं लांघकर ये ब्रह्मा के आशीर्वाद से धरती पर उतर आया हो। फिर ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी ने माँ काली की नित्य सेवा और पूजा के लिए एक कुटिया का निर्माण किया। इस कुटिया के पूर्व दिशा में एक छोटा सा सरोवर था जिसे काली हद कहा जाता था। चैत्र महीने की एक सुबह ब्रह्मानंद गिरी पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने निकले। जैसे ही वे कुटिया के ईशान कोण के घने जंगल में पहुँचे, उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गाय स्थिर खड़ी थी और उसके स्तनों से दूध झर रहा था जो एक गहरे गड्ढे में गिर रहा था। ब्रह्मानंद गिरी ने गड्ढे की ओर बढ़कर देखा तो पाया कि गड्ढे में एक ऊंची काले रंग की यज्ञ रखी थी और दूध उसी यज्ञ पर गिर रहा था। ये दृश्य देखकर ब्रह्मानंद गिरी के मन में गहरी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर समझा कि यह साधारण यज्ञ नहीं बल्कि स्वयं माँ काली के भैरव नकुलेश्वर महादेव हैं। फिर आत्माराम ब्रह्मचारी ने उस स्थान के जंगल को साफ करके माँ काली के भैरव नकुलेश्वर महादेव की नित्य सेवा और पूजा की व्यवस्था की और उसके ऊपर एक कुटिया बनाई। लेकिन एक दिन ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी ने काली हद के पूर्व दिशा में एक अद्भुत दृश्य देखा। काली हद के ऊपर एक हीरे जैसी तेजस्वी चमक थी। ये दृश्य देखकर आत्माराम ब्रह्मचारी को देवी काली का वो निर्देश याद आ गया और ब्रह्मानंद गिरी ने भी समझ लिया कि यही वो निश्चित स्थान है जिसे देवी काली ने निर्दिष्ट किया था। तब दोनों ने महानंद के साथ माँ काली का नाम स्मरण किया और हद में कूद पड़े। हद के नीचे से उन्होंने सत्य युग में सती देवी के पवित्र दक्षिण पादांगुलियों के 4 उंगली सावधानीपूर्वक उठाए। माँ काली की कृपा से सती देवी के दक्षिण चरण अर्थात दाहिने पैर की 4 उंगलियां इस संसार में पहली बार प्रकट हुईं। अगले दिन स्नान यात्रा पूर्णिमा तिथि पर उस परम पवित्र दिव्य वस्तु को विधि पूर्वक स्नान और पूजा अर्चना करके माँ काली के निर्देशानुसार वेदी के
अग्नि कोने में रख दिया गया। तभी से आज तक हर साल स्नान यात्रा के दिन देवी के इन 4 अंगूठों की पूजा और स्नान हो रहा है। अब भी काली माँ की मूर्ति के अग्नि कोने में एक छोटे से लोहे के संदूक में ये पत्थर जैसी दिखने वाली सती देवी के दाहिने पैर की 4 उंगलियां लगभग 6 किलो 65 ग्राम वजन की हैं, जो कि संरक्षित हैं। आत्माराम ब्रह्मचारी के देह त्याग के बाद भुवनेश्वर चक्रवर्ती काली मंदिर के पुजारी बने। उनकी एक कन्या संतान थी, उमा देवी, जो परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी थी। उन दिनों भुवनेश्वर चक्रवर्ती की मुलाकात भवानी दास से हुई थी। भवानी दास ने भुवनेश्वर चक्रवर्ती से विनती की कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। लेकिन भवानी दास के पिता और दादा दोनों ही बहुत बड़े वैष्णव साधक थे। भुवनेश्वर चक्रवर्ती ने कहा, मैं तुम्हें 2 शर्तों पर दीक्षा दूंगा। पहली शर्त यह है कि तुम्हें शाक्त मंत्र में दीक्षा लेनी होगी और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी एकमात्र बेटी उमा देवी से विवाह करना होगा। भवानी दास ने दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं। उन्होंने शाक्त मंत्र में दीक्षा ली और उमा देवी से विवाह कर लिया। लेकिन भवानी दास की पहले से एक पत्नी थी, जो बाद में काली घाट में उनके साथ आ गई। काली घाट में उस समय केवल तांत्रिक और कापलिक लोग ही पूजा करते थे। लेकिन भवानी दास के आने के बाद उनके परिवार में पूजा का जिम्मा संभाला। उस समय की पूजा विधि बेहद कठोर थी। कई ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वहाँ नर बलि की प्रथा भी प्रचलित थी। भवानी दास ने काली घाट में पूजा शुरू करने के साथ ही 3 पवित्र वस्तुएं साथ लाईं, जो आज भी काली घाट में मौजूद है। पहली है माँ काली के गर्भगृह में स्थित चांदी का कुलुंग, जिसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति रखी गई है। ये मूर्ति किसी को देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये उनके परिवार के कुल देवता वासुदेव की मूर्ति है। दूसरी वस्तु है शालग्राम शिला, जिसे मधुसूदन कहा जाता है। तीसरी वस्तु है राधा कृष्ण का मंदिर, जिसे श्याम राय का मंदिर कहा जाता है। एक दिन पूजा के दौरान भवानी दास ने देखा कि माँ काली की पूजा थाली में रखा सिंदूर अचानक चंदन में बदल गया। ये देखकर भवानी दास हैरान रह गए। जब उन्होंने श्याम राय के मंदिर में जाकर देखा तो वहाँ सफ़ेद चंदन की जगह लाल सिंदूर रखा हुआ था। ये घटना इस बात का प्रमाण थी कि काली और कृष्ण वास्तव में एक ही हैं। रात की अंतिम आरती के समय माँ के माथे पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है। इस तिलक की आकृति 2 हीरे के आकार की होती है, जो ये दर्शाती है कि शिव और शक्ति एक ही हैं। भवानी दास चक्रवर्ती के पुत्र और पोते को सभी देवताओं की संपत्ति के भोग विलास का अधिकार प्राप्त हुआ। यह परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी माँ काली की सेवा करता रहा। भवानी दास के 5म पुरुष तक चक्रवर्ती उपाधि दी गई। उनके 6ठे पुरुष संपूर्ण कुल हलधर उपाधि प्राप्त की थी। अगर महापीठ काली घाट में माँ काली के मंदिर के बारे में बात करें तो पहले आत्माराम ब्रह्मचारी और ब्रह्मानंद गिरी द्वारा निर्मित एक कुटिया थी। इसके कई सालों बाद 16वीं सदी के अंत में माँ काली का एक लकड़ी का मंदिर निर्मित हुआ। सन 1799 में बारासात के जमींदार सवर्ण चौधरी के पुत्र संतोष राय ने पुराने लकड़ी के मंदिर को तोड़कर नए मंदिर का निर्माण शुरू किया और 1809 में इसका निर्माण संपन्न हुआ। माँ काली का ये मंदिर उत्तर से दक्षिण की दिशा में फैला हुआ है। ये कुल 1 बीघा 11 कट्टा और 3 छटाक जमीन लगभग 2087 वर्ग मीटर पर स्थित है। इसमें से 8 कट्टा जमीन पर काली मंदिर बना हुआ है। मंदिर की ऊंचाई भूमि से 60 हाथ है और इसके अंदर का क्षेत्र लगभग 50 हाथ का है। माँ काली की मूर्ति में 3 बड़ी आँखें, 4 हाथ और एक लंबी निकली हुई जीभ है। ये मूर्ति कुष्ठ पत्थर से बनी हुई है और इसे संत आत्माराम गिरी और संत ब्रह्मानंद गिरी ने स्थापित किया था। मूर्ति की जीभ और आँखें सोने से बनी हुई हैं। मूर्ति की विशेषता ये है कि ये अन्य काली मंदिरों की मूर्तियों से अलग है। देवी के एक हाथ में खड्ग है और
जो दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ में असुर राजा शुंभ का सिर है जो अहंकार का प्रतीक है। अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में हैं, जो ये दर्शाते हैं कि दिव्य ज्ञान के माध्यम से अहंकार का नाश करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हर साल एक दिन सुबह से मंदिर बंद कर दिया जाता है। मंदिर के बुजुर्ग पंडित आंखों पर पट्टी बांधकर माँ सती के पैर की उंगलियां निकालते हैं और उन्हें कुंड में स्नान कराकर पूजा करते हैं। इस प्रथा को स्नान यात्रा कहा जाता है। ये आषाढ़ माह की पूर्णिमा को आयोजित की जाती है। ये त्यौहार जगन्नाथ देवता की स्नान यात्रा से पहले होता है। माँ काली की मूर्ति लगभग 5 फीट ऊंची है और हमेशा जागृत अवस्था में स्थित है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात की 11 बजे तक उनकी पूजा और सेवा नित्य चलती है। ब्रह्म मुहूर्त में माँ काली की मंगल आरती के साथ दिन की पहली पूजा शुरू होती है और इसके साथ संध्या भोग अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों के लिए दर्शन खुल जाते हैं। ये परंपरा विशेष रूप से दीपावली के समय प्रचलित है, जब माँ काली की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी पूजा भी होती है। इस दिन भक्त माँ काली की पूजा करते हुए उनके लक्ष्मी रूप की आराधना करते हैं। ये परंपरा काली घाट के काली मंदिर की विशेषता है। इस मंदिर में कई साधकों ने लंबी साधना की है। काली मंदिर के दक्षिण में बलिदान स्थल की हारी काट है, जबकि दक्षिण पश्चिम कोने में यज्ञ कुंड स्थित है। केशव कला स्थान काली घाट के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पहले काली मंदिर के सामने गंगा घाट के पास बलिदान होता था। अब ये स्थान आदि गंगा के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह स्थान प्राचीन समय से तांत्रिक साधनाओं का केंद्र रहा है। कोलाचार, वामाचार, अघोरी, कापलिक और कराल साधक यहाँ अपनी साधनाएं पूरा करते थे। इस स्थान से जुड़े सिद्ध साधकों में श्री रामकृष्ण परमहंस, लोकनाथ ब्रह्मचारी, वामदेव, स्वामी विवेकानंद और महानंद गिरी जैसे महान साधक शामिल हैं, जिन्होंने यहाँ साधना कर माँ काली की कृपा पाई। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप बताइए कि उन दोनों भक्तों का नाम क्या था जिनके वजह से काली घाट में माँ कालिका की स्थापना हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।